जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स 13 फरवरी यानी कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे विषय के आपके असली क्वेश्चन पेपर बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में 70 नंबर आने वाले बच्चों, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड बच्चों यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया है, मतलब क्वेश्चन पेपर अपना पूरा का पूरा असली है बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तांबे का तार। तीसरा प्रश्न है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। पांचवा प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अन्योन्य प्रेरण। जी नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना टिक करते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा प्रश्न है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.b का वार होता है। छठवां प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। और सातवां प्रश्न बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए आप लोग प्रश्न 3 है, खंड आ और खंड बा को साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। खंड आ दूसरे साइड है खंड बा। पहला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -VO/UO × 1+D/FE। दूसरा है, ब्रूस्टर का नियम। इसका आंसर करना है बच्चों प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है, अवरक्त किरणें, विलियम हर्शेल। चौथा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक। पांचवा है, डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर, धारा नापने का यंत्र होता है। सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर करेंगे P = 1/F होता है। दूसरा प्रश्न है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका आंसर करेंगे अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। सातवां प्रश्न है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने। ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना ऊपर, उत्तर क्रमांक 5 ओम के नियम की सीमाएं, और ये दोनों आपको पॉइंट बना के लिख देने हैं। प्रश्न 6वां है, लोरेंज बल किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां है,
एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, 7वें का आंसर यहाँ पे करना हमें दिया है। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री। सूत्र लगाएंगे म्यू बराबर 10 IB। 10 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। अगला देखिए 8वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅b/dt। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में का आंसर, फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आपको लिखना है, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 11, निरोधी विभव किसे कहते हैं। इसका अथवा है, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, पहला पॉइंट, द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न बच्चों 12 नंबर है, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। इसका आंसर करेंगे बच्चों यहाँ पे, एक साइड एन प्रकार, दूसरे साइड पी प्रकार। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हो जाएगा, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग यहाँ पे देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। आपको इसका व्यंजक करना है, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, और यहाँ पे कुंजी k लगा देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर एप्सिलॉन बटे R प्लस R, I बराबर V बटे R, दोनों समीकरण को कंपेयर कराएंगे तो आंसर निकल के आएगा R इक्वल R इंटू एप्सिलॉन बटे V-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में अभिष्ट संबंध है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। विभवमापी का सिद्धांत आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में कोई तीन अंतर लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट करना है बच्चों, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 16 जो है न्यूमेरिकल है बच्चों, आपको अच्छे से समझ लेना है इसे। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे, NP बराबर 8,000, VP बराबर 4,000, NS फाइंड करना है, VS बराबर 440। सूत्र लगा देंगे यहाँ पे पुट कर देना वैल्यू, तो NS बराबर आ जाएगा बच्चों 320 फेरे। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, PN संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रवर्णित के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय सतह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों अगले पेज पर, AC जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट है विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, तीसरा है परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा और पांचवा है कलांतर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चों के मध्य जो है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके। अब नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।